भविष्य के डॉक्टरों की। ये खबर गंभीर और चिंताजनक है। हम इसकी शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। ध्यान से देखिए, क्या इस देश में अब नीट का पेपर खाली छोड़ने वाले भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे? क्या अब माइनस 40 नंबर लाने वाले भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर आपका इलाज करेंगे? ये बहस सरकार के एक फैसले से चढ़ी है जिस पर काफी विवाद हो रहा है। केंद्र सरकार ने नीट पीजी में दाखिले के लिए नई कट ऑफ तय की है। नई क्वालिफाइंग कट ऑफ में सबसे बड़ी छूट SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को दी गई है। इसीलिए ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, आप किसी को स्पेशलिस्ट डॉक्टर समझकर इलाज कराएं और हो सकता है वो माइनस या 0 नंबर लाने वाला निकले। सबसे पहले एक खबर समझ लेते हैं, क्योंकि इस पर सवालों की बाढ़ आ गई है। NBEMS यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी में दाखिले के लिए परसेंटाइल कम कर दी। अब जनरल और EWS के लिए 7 और SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए परसेंटाइल 0 कर दी गई है। कट ऑफ संशोधन के बाद SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को -40 स्कोर करने पर भी एडमिशन मिल जाएगा। यहां आपको बता दें कि परसेंटाइल से किसी छात्र की रैंक पता चलती है और परसेंटाइल को तय करने के लिए परीक्षा में मिले नंबर और कुल उम्मीदवारों की संख्या, इन दोनों की मदद ली जाती है। आपके मन में सवाल यह होगा कि ये परसेंटाइल पहले कितना था? तो बता दें कि इससे पहले 50 परसेंटाइल हासिल करने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पीजी एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता था। वहीं SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 40 परसेंटाइल थी। यानी जो नई कट ऑफ है उसमें छात्रों को बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है। जनरल और EWS उम्मीदवारों के परसेंटाइल कम होने से कट ऑफ स्कोर 276 से घटकर 103 हो गया है। अब सबसे चौंकाने वाला बदलाव SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए, जहां क्वालिफाइंग परसेंटाइल 0 करने से -40 नंबर लाने वाले भी मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी फैसले का बट ऑफ कोर्स विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर कोई SC, ST, OBC कैटेगरी का कैंडिडेट परीक्षा में पूरा पेपर खाली भी छोड़ देगा तो भी शायद उसका सिलेक्शन हो जाएगा। MBBS की पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्र MS, MD जैसे मेडिकल कोर्सेज में दाखिला लेते हैं। इसके लिए वो नीट पीजी में शामिल होते हैं। पीजी की पढ़ाई के बाद कोई MBBS स्टूडेंट्स एक्सपर्ट डॉक्टर के तौर पर सर्टिफाइड होता है। ये पूरा विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि अब एक्सपर्ट डॉक्टर वो बनेंगे जिनके नंबर -40 या 0 हो सकते हैं। सोचिए, ऐसे डॉक्टर आपकी सर्जरी करेंगे तो क्या होगा? ऐसे डॉक्टर आपको दवा खिलाएंगे या दवा लिखेंगे तो क्या होगा? हमारे मेडिकल एजुकेशन की क्या इज्जत रह जाएगी? आज ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर के हाथ में आपका जीवन और मृत्यु दोनों है। आपको बता दें कि देश भर में कुल 60,000 पीजी सीट के लिए परीक्षा होती है। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 33,000 से अधिक और निजी कॉलेजों के 20,000 से अधिक सीटें शामिल हैं। हाई कट ऑफ की वजह से 18,000 सीटें खाली रह गई हैं और खाली सीटों की वजह से अब स्टैंडर्ड से ही समझौता हो गया। सोचिए, MBBS की पढ़ाई के बाद छात्र MS, MD की ये परीक्षा देते हैं और कुछ भी स्कोर नहीं करते तो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। ये स्थिति भी अपने आप में एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। देखिए, डॉक्टरी की उच्च शिक्षा में परसेंटाइल को 0 या माइनस तक करने का असर कितना खतरनाक हो सकता है, भविष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी चर्चा चिकित्सा जगत में ही चल रही है। और आपको एक बात बता दूं, मैं दुनिया भर में इंडियन डॉक्टर्स का बहुत रुतबा है। कहा जाता है कि अगर कहीं नहीं इलाज हो पा रहा है तो इंडियन डॉक्टर्स के पास जाओ। अमेरिका में, यूरोप में यह कहा जाता है। खैर, अलग अलग संगठनों के डॉक्टर सरकार के परसेंटाइल सिस्टम पर चिंता जता रहे हैं। उन्हें इसके अंदर भ्रष्टाचार की साजिश नजर आ रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि इस फैसले में निजी मेडिकल कॉलेजों की चांदी है, लेकिन मेडिकल शिक्षा का भविष्य चौपट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हमने इसे लेकर फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और फोर्डा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से बातचीत की। फाइमा ने कहा है कि यह फैसला प्राइवेट कॉलेजों के लिए लॉटरी लगने जैसा है। वहीं फोर्डा का कहना है कि एक एक सीट पर एक निजी कॉलेज करोड़ों रुपए कमाएंगे। एक कॉलेज की कमाई 500 से 1000 करोड़ रुपए तक होगी। फाइमा के मुताबिक जो छात्र मेधावी नहीं होंगे वो पैसे के दम पर सीट खरीद सकेंगे।
जिससे योग्य छात्र पीछे रह जाएंगे। वहीं फोर्दा का कहना है कि इस फैसले से अगले 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डॉक्टरों को मिलने वाला सम्मान खत्म हो जाएगा। दोनों संगठनों का कहना है कि मेडिकल एजुकेशन में स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना होगा। इसके लिए सरकार के सामने वो प्रेजेंटेशन देंगे। फैसले के खिलाफ ये संगठन कोर्ट जाने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। ये हास्यास्पद प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो कि 0 नंबर भी नहीं ला सका, -40 का मतलब ये होता है कि उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए वो गलत किए, तो नेगेटिव मार्किंग एक गलत पर मिलती है, तो वैसे करके -40 तक चला गया। अब ऐसे लोगों को हम क्लिनिशियंस बनने की परमिशन दे रहे हैं। तो ये जो आज एक हिडन करप्शन इस देश में मेडिकल व्यवस्था में है, इसका इफेक्ट आने वाले 10 साल में होगा, जिससे कि इंडिया का ऑन अ ग्लोबल लेवल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इंडियन डॉक्टर्स को जो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन मिलता था वो खत्म होगा बाहर, और इस देश में जो मेडिकल व्यवस्था रहेगी वो पूरी तरह से चरमराएगी। मेरिट को आप पीछे लेके जा रहे हो और आप प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप वहाँ पे सीट आप भर रहे हो। जिनके पास पैसे हैं, जो वेल्दी पीपल है, दे उनके लिए ये चीज़ अफोर्डेबल हो रहा है। और जहाँ पर आप नॉर्मल जो एक मेरिटेज स्टूडेंट है उसको आप पीछे धकेल रहे हो। तो सरकार भी ये चाहती है कि क्वालिटी पे नहीं, वो क्वांटिटी पे प्रेफर कर रही है। उनको बस सीटें भरने से मतलब है, और जो पैसे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पैसा मिल रहा है उनको। 707 एक जगह टॉपर है, और आप समझिए -40 लेने वाला भी अगर एलिजिबल हो रहा है, 747 नंबर का हम